नमस्ते दोस्तों। आज इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को ये बता दें कि मनुष्य अपने शरीर को किस प्रकार स्वस्थ रख सकता है। तो देखिए, मनुष्य अपने जीवन को किस प्रकार अच्छी तरह से गुजारे और जीवन पर्यंत शरीर को स्वस्थ रखे। इसका एक मुख्य कारण है दोष। जिस मनुष्य के दोष समान होते हैं वो स्वस्थ रहता है। जिस मनुष्य के दोष बिगड़ जाते हैं वो स्वस्थ नहीं रह सकता है। तो देखिए, सबसे पहले दोष आता है बात दोष, मतलब जिसे हम वायु दोष भी कहते हैं। इस दोष के बिगड़ जाने से क्या होता है कि पेट खराब रहने लगता है। पेट में तरह तरह की बीमारियां बढ़ने लगती हैं। गैस बनने लगती है, शुगर बनने लगती है, कब्ज बनने लगती है, बवासीर हो जाती है, कुष्ठ रोग हो जाता है, यहाँ तक कि कैंसर भी हो जाता है। तो मेन जड़ है वायु रोग। जब ये रोग बिगड़ता है तो मनुष्य को तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात आती है पित्त दोष। जब ये पित्त दोष बिगड़ जाता है तो मतलब कहने का तात्पर्य है, पित्त दोष में क्या होता है, मनुष्य के अंदर गर्मी बढ़ जाती है। गर्मी बढ़ने से सर दर्द, डायरिया और पेशाब बंद हो जाती है, पेट में कब्ज हो जाती है और गर्मी की वजह से सर चकराने लगता है, बुखार सा आ जाता है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि तरह तरह के गर्मी से रोग पैदा हो जाते हैं। अब तीसरे नंबर पर आता है कफ दोष। कफ दोष के बिगड़ने से क्या होता है, मनुष्य की नस नाड़ियों में सूजन पैदा हो जाती है, मनुष्य की भूख कम हो जाती है, खाना पचता नहीं है, कब्ज हो जाती है, शरीर में सूजन आ जाती है, नस नाड़ियाँ सूज जाती हैं, पेट खराब रहने लगता है, जीभ पर गंदगी छा जाती है और ब्लड प्रेशर लो होने की पूरी संभावना बन जाती है। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि तरह तरह की बीमारियां शरीर में पैदा हो जाती हैं। जब मनुष्य के ये दोष समान रहते हैं तो मनुष्य स्वस्थ रहता है। एक भी दोष जब शरीर का बिगड़ जाता है तो मनुष्य रोगी हो जाता है। आयुर्वेदिक का मेन निष्कर्ष यही है कि दोषों को समान रखना। मैं अपने वीडियोज के माध्यम से ये बताने के लिए जा रहा हूँ। आज के समय में लोग स्वस्थ रहने की मेन जड़ नहीं बताते हैं, जबकि मैं आपको खुला रूप से ये कहना चाहते हैं कि वास्तव में जब तक आप दोषों पर ध्यान नहीं देंगे तब तक आप कितनी महंगी महंगी दवाएं खा लें, आप स्वस्थ नहीं हो सकते। ये मेरे काफ़ी सालों का अनुभव है। अनुभव ही नहीं, मैं उन दवाओं को अपने जीवन में उतारता हूँ, उसके बाद दूसरों को बताता हूँ। तो मैं निष्कर्ष के बाद ये बता रहा हूँ कि दोषों पर आपने ध्यान नहीं दिया और बराबर दवा खाते रहे तो आप कभी भी स्वस्थ हो नहीं हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो बात बिगड़ता है, इसमें क्या करना है, बात दोष जब बिगड़ जाए तो सबसे पहले मनुष्य को उपवास करना चाहिए और गुनगुना पानी पीना चाहिए। अब एक चूर्ण तैयार करना चाहिए। अब आगे हम बताएंगे, अभी तो थोड़ी भाषा में समझा दें। एक चूर्ण बना के जो हम बताएंगे आगे, उसको खाली पेट खाएंगे तो आपका ये दोष समान हो जाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य है
कि हमारे अंदर जो गैस बढ़ रही है, पेट खराब है, हमारे पेट की नियमित रूप से सफाई होनी चाहिए, गैस नहीं बननी चाहिए, कब्ज नहीं होनी चाहिए। तो हम उपवास करेंगे, गुनगुना पानी पिएंगे और जो चीज़ें हम खा रहे थे जो हमारे पेट में पच नहीं रही थी, उन चीज़ों को हम बंद कर दें तो हमारा ये दोष सही हो जाता है। उसके बाद आता है पित्त दोष। पित्त दोष में यदि हमारे शरीर में गर्मी बढ़ जाए तो हमें सादा जल का ही प्रयोग करना है। 2-3 दिन हमें परहेज से रहना है, जल का अधिक सेवन करना है और ठंडी ठंडी चीज़ों का सेवन करना है, जिससे 2-3 के दिन के बाद आप और 2 टाइम स्नान करना है। यदि आप ऐसा करेंगे तो दोष ये समान होने लगेगा। उसके बाद कफ दोष आता है। जब ये बिगड़ जाता है तो भयंकर से भयंकर रोग पैदा कर देता है। तो इसमें हमें सबसे पहले थोड़ी गर्म चीज़ों का सेवन करना है। गर्म चीज़ जैसे तुलसी है, शहद है, इन चीज़ों का हम यदि प्रयोग करेंगे तो हमारा ये दोष समान हो जाएगा। लोगों, ये हम सब दवाएं बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हमने आपको ये दोषों के बारे में बताया है। तो बात दोष यदि आपके गड़बड़ हो जाए तो सबसे पहले एक चूर्ण तैयार कर लें और उपवास पर ध्यान दें। सुबह शाम इसका प्रयोग करें और सुबह खाली पेट गुनगुने पानी का प्रयोग करें। और जो चीज़ें हम खा रहे थे जो हमारे पेट में नहीं पच रही थी, उन चीज़ों को हम रोक दें तो धीरे धीरे ये दोष समान हो जाता है। और पित्त दोष में हम जल का अधिक सेवन करें और उपवास भी करें और ठंडी चीज़ों का सेवन करें, जैसे खिचड़ी है, दलिया है नमक का। इस प्रकार की ये चीज़ें प्रयोग करेंगे तो ये भी दोष समान हो जाएगा। और कफ दोष को समान करने के लिए हम तुलसी, अदरक, काली मिर्च का प्रयोग करते हैं। और गर्म ठंडी चीज़ों से पर जैसे मट्ठा है, चावल, इन चीज़ों को नहीं खाते हैं तो ये भी दोष हमारा समान हो जाता है। हमें आपको आगे वाली वीडियोज़ में अलग अलग तरह से समझाएंगे कि किस प्रकार से जड़ी बूटियों को खुआएं ये दोष समान हो जाए। हम घरेलू इलाज के माध्यम से ही आप लोगों को सही करने का पूरा उपाय बताएंगे। यदि आप हमारे इन वीडियोज को ध्यान से सुनेंगे तो निश्चित रूप से आप अपना जीवन स्वस्थ रूप से बिताएंगे और रोगों को दूर भगा सकेंगे। धन्यवाद मित्रों।